हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखिए, आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक लेके आया हूँ मैं। जैसे कि इंडियन डिफेंस के बाद अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कौन कौन सी मिसाइल हैं, कौन कौन सी टैंक है, कौन कौन सी पनडुब्बी एटीसी जो भी अभी हैं। तो उसमें से टॉप 15 में जो जो है, ठीक है, जो कि नाम अक्सर आपने सुना भी होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, जो कि एग्जाम में आने लायक है। तो मैंने वो टॉप 15 का नाम दे दिया। यहाँ पर छूटा भी होगा, दो तीन ही छूटा होगा जो मिस हो गया होगा। एक्चुअली सारा जो एक्चुअली मेरे कंप्यूटर नहीं, पूरा डाटा मेरे पास है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा गूगल सर्च कर करके बहुत सारा चीज़ को इकट्ठा करके आपको दिया है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरा पीडीएफ बनाया हुआ है, तो मैं आपको इस पीडीएफ को भी दे दूंगा। पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। और एक बात ध्यान देना, इस पीडीएफ को एक बार मैं आपको लाइटली पढ़ा देता हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का जैसे होता है ना, पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। इसके अलावा आप डिफेंस एक्सरसाइज का जो मैंने वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जरूर से जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले। बिकॉज एमआर के एग्जाम में, एसएसआर के एग्जाम में वो पूछा गया था क्वेश्चन। इससे पहले एफकैट के एग्जाम में भी डिफेंस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका कोशिश यही रहेगा कि एयरफोर्स के एग्जाम से पहले भी आप लोग पढ़ के अच्छे से डिफेंस एक्सरसाइज चले जाना। ऐसे आप डिफेंस एक्सरसाइज ए टू जेड स्टडी लिख के सर्च करना, आपको मिल जाएगा किस किस देश से डिफेंस में एयरफोर्स ने भी कौन कौन सी साझा समझौता हुई, एक्सरसाइज हुई है, वो देख के जाना होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये हम देख लेते हैं कौन कौन सी मिसाइल है। तो देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप खुद से एक बार पढ़ना, लेकिन मैं आपके अंदर इंटरेस्ट दिखा दे रहा हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के, ठीक है। आपको थोड़ा सा वीडियो शुरू में बोरिंग लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है, इसके बारे में देख लो। यहाँ पे ये अग्नि 5 जो है, पूछेगा कि अग्नि 5 क्या है, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में रहेगा पनडुब्बी है, मिसाइल है, टैंक है, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है। तो आपको आंसर करना होगा, पहली बात तो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। या फिर इसके अलावा ये पूछ देगा अग्नि 5 जो है क्या क्या, मतलब किस तरीके की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो जमीन से जमीन पे मार करने वाली। एक मिनट ध्यान दो, पहले अग्नि 5 को जो है 5 वर्जन कर लो, या फिर ऐसे कर दो 5 जो है इसका परीक्षण हुआ था, कैसे अग्नि 5, ठीक है। इसके बाद आपका 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, पहले 5 आ गया था, फिर 1 2 3 4, ये सभी अग्नि के आए हैं, जो कि हम आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, जमीन से जमीन पे मार करने वाले हैं। तो ये अपना स्वदेशी बनाया हुआ है, डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है, और इसे 18 जनवरी 2018 को सफल परीक्षण किया गया था, अग्नि 5 का, बैलिस्टिक मिसाइल का। अब इसके बारे में आप देखो, यहाँ पे प्रमुख मिसाइल की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पहली बात, ये अग्नि 5 मिसाइल की ऊंचाई 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है, इसका वजन जो है 50 टन है, ठीक है। ये देखो, इसकी गति ध्वनि की गति से भी 24 गुना अधिक तेज है। मतलब आप सोच लो, साउंड आपको बोलते बोलते कितना जल्दी सुनाई देता है, उससे भी ये 24 गुना फास्ट क्या है, अग्नि 5, ठीक है। और इसके पास देखो, भारत के पास इससे पहले अग्नि श्रृंखला 700 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि 1, 2000 किलोमीटर रेंज की अग्नि 2, और 2500 से अधिक जो थी, इससे ज़्यादा क्षमता वाली अग्नि 3 4 मिसाइलें हैं। इससे पहले देखो, इससे पहले मैंने बोला जैसे कि आपके पास टोटल मिला के अग्नि 5 जो ये 5वां परीक्षण था, इससे पहले आपको 1 2 3 4 है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इन सभी का फिर भी परीक्षण हुआ था। तो कुल मिला के अग्नि कितनी है, अग्नि 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान देना। परीक्षण जो हुआ था ये अग्नि 1 का शायद बाद में हुआ, अग्नि 2 का बाद में परीक्षण हुआ था, मैं उसका डेट बता दूंगा आगे। देखो मैं आपको यहाँ पर दिया है मैंने। अब देखो एक यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारा, देखो 2 में क्या है, स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी करंज। अब पूछेगी स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी क्या है, या फिर वो आपको ऑप्शन में करंज रहेगा, या फिर पूछेगा करंज क्या है, ठीक है। ऐसा आपको पता नहीं रहेगा करंज क्या है, आपको मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, आपको फिर रहेगा पनडुब्बी, फिर से टैंक, एटीसी कुछ भी रह सकता है। तो आप एक करंज क्या, आपका ये पनडुब्बी है, बस आप इतने याद रखो, करंज क्या पनडुब्बी है, ठीक है। ये आपका कब हुआ था, 31 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके बाद देखो, इसकी प्रमुख जो करंज की विशेषताएं क्या है भाई, करंज जो स्वदेशी, मतलब अपने मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाई गई है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, देखो इसमें लगाए गए आधुनिक उपकरणों से दुश्मन को ढूंढ कर सटीक निशाना लगा सकती है, करंज जो पनडुब्बी है। और इसमें देखो कितनी मीटर लंबी है, 67.5 मीटर लंबी, 12.3 मीटर ऊंची, और 1565 टन वजन है इसका, ठीक है। और अग्नि 5 से कई गुना ज़्यादा ये भारी है। करंज टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से भी हमला कर सकती है। देखो जितनी भी ये रहती है, पनडुब्बी रहती है, उसमें क्या होता है, टॉर्पीडो होता है, याद रखना। नेवी के लिए टॉर्पीडो, ऐसे याद कर लो, नेवी में जितने भी हम लोग यूज करते हैं विमान, जैसे कि हथियार ऐसे जो कर लो, शिप वगैरह में, शिप तो नहीं होता है, पनडुब्बी में बोलो, पनडुब्बी में क्या होता है, टॉर्पीडो होता है, ठीक है। और जैसे कि हम क्या करते हैं, हवाई फायर करते हैं, तो उसमें पेलॉड होता है, ठीक है। और टैंक में तो पता ही आपको क्या होता है, गोला बारूद बम। अब देखो यही सब रहेगा आपको। हाँ, और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो,
युद्ध युद्ध की स्थिति में करंज पनडुब्बी हर तरह की अचानक से अड़चनों से सुरक्षित और बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा दे सकती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की स्थिति में भी इसमें ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। ठीक है, इस वजह से इसमें लंबे समय तक पानी में रहा जा सकता है। ये सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, बाकी एक बार आप सारे पढ़ लेना। अब देखो अग्नि 1, मैं जो बोल रहा था अग्नि 5 के बारे में पढ़ा था, अब अग्नि 1 देखो। अग्नि 5 का आपका जनवरी 2018 में क्या हुआ था, परीक्षण हुआ था। ठीक है, और ये देख लो अग्नि 1 कब हुआ था, 6 फरवरी 2018 को सुबह 8:30 बजे स्वदेशी तौर पर विकसित अणु सक्षम अग्नि आई। ठीक है, अग्नि आई बोलो या फिर अग्नि फर्स्ट बोलो, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ये ए बी करके भी दे देता है, या फिर अग्नि आई यहाँ पर लिखा हुआ है, अग्नि फर्स्ट है, ये डबल आई जो है ना सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से जरा ध्यान देना। ठीक है, अभी देखो भारत के पास मौजूदा समय में अग्नि 1 जो कि इसकी क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर मारक क्षमता है। अग्नि 2 की कितनी है, 2000 किलोमीटर, ये याद रखना, मारक क्षमता याद रखना। अग्नि 2 की कितनी है मारक क्षमता, 2000 किलोमीटर। ठीक है, अग्नि 3 की कितनी है, यहाँ पे अग्नि 3 और 4 दोनों की कितनी है, 3500, 3500 किलोमीटर से भी अधिक मारक क्षमता है। ठीक है, ये क्या सुपरसोनिक क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, और अग्नि 5 के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। ये जो थी इनकी इंपॉर्टेंट चीजें थी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। ऊंचाई जो आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, इसकी मारक क्षमता ज़्यादातर मुझे जहाँ तक चांसेस है कि पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए जरा ध्यान देना। ठीक है, अग्नि 1 का वजन कितना है, 12 टन है। ठीक है, और ये 1000 किलोमीटर तक की पारस्परिक परमाणु आयुध में ले जाने के लिए सक्षम है, लेकिन मारक क्षमता ये कितनी है, 700 किलोमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा पृथ्वी 2। ये पहले तो अग्नि चल रहा था ना, यहाँ पे पृथ्वी अब देखो आया। इसका भारत में 7 फरवरी 2018 को स्वदेशी तकनीक से विकसित परमाणु बम ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा परीक्षण में केंद्र में सफल परीक्षण हुआ था। पहली बात तो इसका परीक्षण कहाँ हुआ था, तो ये याद रखना कि इसका परीक्षण जो हुआ था ये कहाँ होता है। ठीक है, ओडिशा परीक्षण केंद्र में सफल हुआ था, और हम जो पृथ्वी की बात कर रहे थे वो DRDO की तरह से हुआ था। ठीक है, और इसका जो इसकी प्रमुख जो आप यहाँ पे देखो, जब PDF डाउनलोड करोगे तो आप ये पढ़ लेना पृथ्वी 2 की मिसाइल के बारे में, अग्नि के बारे में जो आप उसका जो विशेषता हुआ जैसे भी पढ़ के जाना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मिसाइल एल्युमिनियम मिश्र धातु से बनी हुई है, इसके पंखों को मैग्नीशियम से बनाया गया है। ठीक है, अब बताओ पृथ्वी 2 की मिसाइल 500 से 1000 किलोमीटर तक आयुध में ले जाने के लिए सक्षम है। इसमें 2 इंजन तरल इंजन से लगे हुए हैं, मतलब क्या तरल इंजन मतलब ईंधन, लिक्विड ईंधन, इंजन नहीं लिक्विड ईंधन। ठीक है, फ्यूल। पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से सतह तक मार करने में सक्षम है। ये भी क्या है, सतह से सतह तक, जमीन से जमीन पे। ठीक है, जैसे कि आपका क्या था अग्नि जमीन से जमीन पर, और पृथ्वी भी क्या है, जमीन से जमीन पर, जमीन से जमीन पे पृथ्वी 2। ये अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ निशाना बनाती है। ये भी वही बात है, थोड़ा शुद्ध हिंदी लिखा गया, लेकिन ये भी क्या सटीक निशाना बनाती है। ठीक है, और यह मिसाइल 483 सेकेंड तक और 43.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। अब देखो ये टैंक रोधी नाग मिसाइल। ठीक है, नाग जो ये क्या एक मिसाइल है, टैंक रोधी है। अब इसके बारे में देखो, ये भी क्या अपने भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान या DRDO द्वारा ये भी क्या विकसित है। कब, 28 फरवरी 2018 को राजस्थान में नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, ये जो 3rd जनरेशन का है, जिसको 3G बोलते हो ना, 3rd जनरेशन का एक एंटी टैंक मिसाइल है, जो देखो तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक क्या है, गाइडेड मिसाइल है ये भी टैंक। और इसके बारे में भी और चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख लो। इसकी जो नाग मिसाइल की विशेषताएं हैं, ये जरूर से जरूर पढ़ के आप लोग जाना, इसकी विशेषताएं ही पूछी जाती है एक्चुअली। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था ये बहुत कम पूछा जाता है। इस मिसाइल को विकसित करने में अब तक कितने रुपए लग चुके हैं, 350 करोड़ से भी ज़्यादा बजट लग चुका है। ठीक है, और ये इस मिसाइल को 10 साल तक बिना किसी रख रखाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह 230 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अपने टारगेट को भेजती है। सोच लो इसका स्पीड क्या है, 230 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 230 किलोमीटर दूर रहे टारगेट को क्या कर सकती है, मार सकती है। यह मिसाइल अपने साथ 8 किलोमीटर विस्फोट लेकर चल भी सकती है। ठीक है, और देखो, हाँ मैंने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना भूल गया था इसमें। ये देखो इस मिसाइल, ये जो बहुत ज़्यादा हल्की मिसाइल है, देखो जो पहाड़ी पर आराम से ले जा सकती है। इसको एक व्हीकल है जिसका नाम मैंने यहाँ पे पढ़ा है, सिर्फ इसके बारे में मुझे एक्चुअली पता नहीं चला। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इसके द्वारा ले जाया जाता है एंटी टैंक मिसाइल को पहाड़ी पर भी। ठीक है, और ये व्हीकल क्या है, एक्चुअली मैं साइंटिस्ट तो होने की सभी लैंग्वेज को समझ जाऊँ इतना आसानी से। ठीक है, और ये कोई व्हीकल है, इसके द्वारा इसे पहाड़ों पर भी ले जा सकता है इजिली। और इसका टोटल वजन कितना है, 42 kg मात्र। अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिपली आप पढ़ सकते हो, उसमें मैं आपको PDF दे दूंगा, मैंने काफ़ी चीज़ इसमें दे दिया आपको। अब देखो ड्रोन रुस्तम 2, आप पूछेगा कि रुस्तम 2 क्या है, ये ड्रोन है। ठीक है, रुस्तम 2 क्या है, ड्रोन है।
अब देखो इस ड्रोन के बारे में आप देख सकते हो कि रुस्तम 2 एक बार में लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरने के लिए क्या रखती है, क्षमता रखती है। ये 24 घंटा लगातार उसको मतलब क्या नीचे लैंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू ये उड़ान भर सकती है, ठीक है। और इसके बारे में देख लो इसकी रुस्तम 2 की और भी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखो इस विमान का दूसरा नाम क्या है, तपास BS-201, TAPS BS-201, ये पूछ लेगा जरूर। अगर रुस्तम 2 से क्वेश्चन आया ना तो यही पूछेगा आपसे, मुझे 99% चांस यही है कि तपास BS-201 किसका दूसरा नाम है। यह भारत में ही बनाया गया था, ठीक है। रुस्तम 2 का ये दूसरा नाम है। ये देखो रुस्तम 2 जो है अलग अलग तरह के पिलॉट ले जाने में सक्षम है। जितने भी हवाई जैसे कि ऊपर से जैसे कि प्लेन वगैरह जैसे है ना, जैसे कि अभी विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में जो बातें चल रही थी MiG-21 से, उन्होंने भी क्या पेलोड का यूज किया था उस टाइम भी, ऐसे करके याद करो इससे रिलेट करके, ठीक है। जितने भी जैसे कि आप समझ लो कि एयरफोर्स में पेलोड ज़्यादा यूज होता है, नेवी में क्या होता है टॉर्पीडो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये विमान 22,000 फीट तक ऊंचाई तक 24 घंटे तक लगातार काम कर सकती है, तो पता चल गया है इसके बारे में। रुस्तम 2 जो है 24 घंटे कंटिन्यू काम करती है। अब ये सेना के पास देखो, फिलहाल सेना के पास 200 ड्रोन है इसमें से, ठीक है। और रुस्तम 2 लगभग कितनी है, 200 ड्रोन है। देखो पता है ये कहाँ से खरीदा गया था, इजराइल से खरीदा गया था। अब देखो एक धनुष, धनुष क्या है, पूछा जाएगा कि धनुष क्या है, मिसाइल एंटी टैंक है या फिर पूछेगा आपसे बताओ क्या ऑप्शन में रहेगा। आपके 3-4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें धनुष को आंसर करना होगा कि धनुष क्या एक मिसाइल है, ठीक है। तो धनुष की प्रमुख विशेषता यहाँ पे देख लो, लॉन्च कब किया गया था, इसे यहाँ पे ये भी डेट यहाँ पे 30 फरवरी 2018 को इसका परीक्षण हुआ था, बट ये डेट ना के बराबर पूछेगा क्योंकि 2018 में इतने सारे परीक्षण हुआ कि डेट नहीं भी पूछेगा मुझे जहाँ तक लगता है। इसके बारे में पूछेगा कि भाई कौन स्वदेशी है या फिर किस देश से खरीदा गया, इसकी मारक क्षमता क्या है, ठीक है। वही देखो धनुष मिसाइल जो है 500 kg की पेलाइट को साथ में लेकर जा सकती है, ठीक है। ये जमीन एवं समुद्र में अपने लक्ष्यों क्या कर सकती है, भेज सकती है। अब देखो धनुष मिसाइल क्या है, 8.53 मीटर लंबी और 0.9 मीटर चौड़ी है। अब देखो ये मिसाइल कितनी है, 350 किलोमीटर तक मार सकती है दूरी तक। मैं इसको हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ ना ताकि आपको ये बाद में अपने से खुद से पढ़ने में बोरिंग ना लगे। एक्चुअली ये पढ़ाने का मेरा मूड नहीं था, मैंने सोचा कि आपको डायरेक्ट PDF दे दूँ। अब देखो एयरक्राफ्ट C-17 क्या है, ये ग्लोबमास्टर क्या है, ये भी क्या एक जहाज ही है, ठीक है। इसे देखो एक्चुअली ये जो एक कठिन जगहों पे जैसे कि जहाँ पे हिल स्टेशन होता है वहाँ पे विमान को लैंड कराना मुश्किल होता है, वैसे कंडीशन में भी ये C-17 ग्लोबमास्टर जो इसे लैंड कराया जा सकता है। ये एक्चुअली देखो यहाँ पे देखो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा परिवहन विमान C-17 है, ये मालवाहक है, ठीक है। याद रखना मालवाहक जहाजों में से एक है, तो पूछेगा C-17 ग्लोबमास्टर क्या है, तो मालवाहक जहाज है, ठीक है। बाकी इसके बारे में एक बार अपने से खुद से एक बार पढ़ना होगा आपको। और देखो ये C-17 ग्लोबमास्टर एक साथ में 188 सैनिक को साथ में ले जा सकता है ये, ठीक है। और इसकी फ्यूल क्षमता सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ये सभी पढ़ लेना एक बार। एक देखो 9 नंबर में क्या है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल एग्जाम के व्यू से मुझे जहाँ तक लगता है। ये भी इसका भी डिज़ाइन जो अपने देश में ही तैयार किया गया है, तो एक बार इसे पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो अपाचे हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में जरा पढ़ लेना, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पुराना नाम है कुछ और। देखो अपाचे को वर्ष 1981 तक AH, ठीक है, AH-64 के नाम से जाना जाता था। 1981 के बाद इसे अपाचे के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ये पूछेगा कि अपाचे का पूरा नाम क्या है, तो AH-64 या फिर AH-64 का नया नाम क्या है, अपाचे है, ठीक है। ये क्या भाई, ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 188 लक्ष्यों को ट्रैक करके निशाना बना सकता है। 1 मिनट में 188 टारगेट को मार सकता है आराम से वो इजीली, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अपाचे हेलीकॉप्टर। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थी यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो एंटी टैंक मिसाइल क्या है, टैंक मिसाइल हेलिना। हेलिना क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है, यहाँ पे इतना याद रखो, बहुत ज़्यादा इससे काफ़ी है इसके लिए। हेलिना क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। बाकी इसके बारे में आप जो इसकी विशेषता एक बार पढ़ना जरूर PDF को डाउनलोड करके, ठीक है। आप देखो एक यहाँ पे हॉटलाइन क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉटलाइन भारत और चीन के साथ पूछे कि हॉटलाइन बनाने तो किस 2 देशों के साथ सहमति हुई है, भारत के साथ और कौन सा देश है, तो वो चाइना है, ठीक है। ये क्या है भाई, तो 24 घंटा तक हॉटलाइन से, हॉटलाइन समझ लो पहले क्या, मैंने यहाँ पे दिया, एक बार पूरी तरीके से पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ हॉटलाइन क्या है। जैसे कि दूरभाष से, जैसे आप टेलीफोन से हम लोग बात करते हैं किसी और से, अपने फैमिली मेंबर से, क्या होता है कभी कभार कनेक्शन कट जाता है, ठीक है। कंटिन्यू 24 घंटा बात करना मुश्किल है, लेकिन हॉटलाइन ऐसा है कितना भी कठिन परिस्थिति हो जाए 24 घंटे तक कंटिन्यू उसे बिल्कुल भी सिक्योर होता है, ये बात की जा सकती है कठिन स्थिति में भी। और हाँ, जैसे इसमें कोई नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होती है, पहले से फीचर्ड क्या हो रहता है कि किससे आपको डायरेक्ट बात करना है यहाँ पे, और डायरेक्ट आप उससे कनेक्ट हो सकते हो बिना नंबर डायल किए, और बिल्कुल भी सिक्योर रहता है, बिल्कुल इसे भी कोई ट्रेस नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता इसे, ठीक है। 24 घंटे तक कंटिन्यू इसे किया जा सकता है। बाकी विशेषता इसकी पढ़ लेना आप लोग, कब इसे स्टार्ट किया गया था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब सुखोई, सुखोई के बारे में अभी जस्ट आपने नाम सुना होगा, मिग 21 की जब उड़ान भरी गई थी उसके बाद, ठीक है, मिग 21 की जगह पे सुखोई की बात की जाती है कि सुखोई को क्यों नहीं यूज में लाया गया हमारे साथ, जब पाकिस्तान से क्या हुआ, अभी फिलहाल तनातनी जब चल रहा था, तो ठीक है, तो वही है सुखोई के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे। ये भी क्या है, ये क्या है, वायुसेना ने सबसे बड़ी हासिल उपलब्धि के 26 सितंबर 2018 को इसे क्या की थी, इसे एक्चुअली क्या किया था, इसको सफल परीक्षण इसका कर लिया गया था, ठीक है। ये सुखोई के बारे में तो अभी बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे। इसके अलावा देखो कौन कौन सा हमारे सैनिक के पास है, एयरफोर्स में देख लो, ये नाम जानना जरूरी है, मिराज 2000H, मिग 29 सी हैरियर, ठीक है, मिग 21, उसके बाद तेजस है आपके पास, फिर ठीक है, सुखोई Su-30, इन सभी का नाम आपको जानना जरूरी है, पूछ दिया जाता है कि इनमें से हमारे सेना के पास कौन है या फिर कौन नहीं है। एक है इंटरसेप्टर मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में जरा आप लोग पढ़ना, वीडियो लेंदी हो रहा है, ठीक है, ये कोई खास अब नीचे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि टॉप 15 मैंने तो हर एक दे दिया है जो आपको मुझे मिला है, ठीक है, बट एक बार आप लोग पढ़ लेना। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये क्या है, मैन पोर्टल एंटी टैंक क्या है, ये भी एक मिसाइल है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं बना रहा, बिकॉज ये आधा 1 घंटा लग जाएगा, बिकॉज इतनी सारी नॉलेज आपको यहाँ पे शेयर करने लगे, तो इसे आप हिंदी में बिल्कुल मैंने इसलिए दिया है कि आप इजीली पढ़ सकते हो, इसका इंग्लिश में और मुझे आसानी से मिल जाता, बट हिंदी में काफ़ी टाइम लगा और आपको पढ़ने में आसानी भी होगा, ठीक है। चलो PDF डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन में, अब पढ़ने में इंटरेस्ट भी होगा, काफ़ी आपको मिलेगी एनर्जी की, चलो हमारे देश में क्या क्या है, कैसी मिसाइलें, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।